पुतिन को बहुत ज्यादा भड़का दिया है और रूस के तेल टैंकर पर अमेरिका के ऑपरेशन में ब्रिटेन ने भी बराबर का साथ दिया है और इसी वजह से यूरोप में पुतिन के हमले का खतरा अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहीं पर ट्रंप ने रूस को ग्रीनलैंड फ्रंट पर परमाणु युद्ध की टेंशन दे दी है। अमेरिका का हेलीकॉप्टर, अमेरिकी नेवी के शिप, सुपर पावर के समुद्री लड़ाके, रूस के जहाज पर कब्जा, रूस ने हमले के लिए भेजी सबमरीन, पुतिन के करीबी ने कहा मारो एटम बम। ये ऐसे युद्ध की शुरुआत है जिसमें परमाणु बमों की टक्कर तय है। ये रूस पर हमला है, अमेरिका ने हमला किया है। ये मिलिट्री ऑपरेशन पुतिन की प्रतिष्ठा पर सुपर पावर का प्रहार है। रूस को ट्रंप ने पहला झटका दे दिया है। पुतिन पलटवार के लिए रेडी हैं, लेकिन रूस समुद्र में, जमीन पर या फिर अमेरिका में घुसकर बदला लेगा, इस पर सस्पेंस है। वजह, रूस पहले झटके में ही अमेरिका को बेदम करना चाहता है। तो क्या रूस एटमी धमाकों से सुपर पावर का घमंड तोड़ेगा? 7 जनवरी को जैसी नौबत आई थी वो यही इशारा कर रही है कि परमाणु हमला ही युद्ध का फैसला करेगा। क्योंकि रूस ने अगर ताकत का एहसास नहीं कराया तो ट्रंप अब रुकने वाले नहीं हैं। 7 जनवरी को अमेरिका ने रूस के तेल टैंकर पर धावा बोला। अमेरिका ने रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त कर लिया। इसके कुछ ही देर बाद अमेरिका के सैनिकों ने कैरेबियन सागर में दूसरा तेल टैंकर भी कब्जे में ले लिया, जिसका नाम सोफिया है। सोफिया पर पनामा का झंडा लगा था। अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन के जवाब में रूस ने सबमरीन और नौसैनिक जहाज भेजे, लेकिन अमेरिका तब तक अपना काम कर चुका था। सुपर पावर ने जिस स्टाइल में समुद्र में रूस को पटखनी दी है, वो जरा आप भी देख लीजिए। रूस के जहाज पर मंडराते अमेरिकी हेलीकॉप्टर हैं ये। मैरिनेरा जहाज पर कब्जा करके खड़े सुपर पावर के सैनिक हैं ये, जिन्होंने पुतिन के तेल टैंकरों को लंगर डालकर रोके रखा है। रूस में अमेरिका के ऑपरेशन को समुद्री डकैती कहा जा रहा है। रूस के रक्षा जानकारों ने चेतावनी दी कि ट्रंप ने ऐसा जोखिम मोल लिया है जिससे ये पूरी दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध में उलझ सकती है। Обычно мы говорили раньше о пиратстве, сомалийские пираты, то есть это, ну, скажем так, незаконные формирования. А это корабль, если вот брал Марина, это корабль береговой охраны США. Причем где береговая охрана, где берег. अमेरिका ने रूस के जिस जहाज को पकड़ा है उसका नाम बेला 1 था। तब ये जहाज युगांडा के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था। अमेरिका ने बेला 1 पर प्रतिबंध लगा रखा है। बेला 1 दिसंबर 2025 से वेनेजुएला रूट पर निकला था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड को चकमा देने के लिए बेला 1 का नाम मैरिनेरा कर दिया गया। इसके बाद जहाज पर रूसी झंडा लगाकर ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिस्ट में शामिल किया गया। लेकिन अमेरिका बेला 1 की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था। सख्त हवाई और समुद्री निगरानी से बेला 1 की लोकेशन अटलांटिक महासागर में जब मिली तो उसके पीछे अमेरिका ने अपना USCGC मुनरो शिप भेज दिया।
लेकिन जैसे ही रूस के तेल जहाज के पास अमेरिका का मुनरो जहाज पहुंचा, रूस ने अपनी एक सबमरीन और नेवी शिप को बैकअप के लिए भेजा। दो महाशक्तियों की समुद्री अखाड़े में जबरदस्त भिड़ंत होने ही वाली थी, मगर अमेरिका सही वक्त पर रूस के तेल जहाज को अटलांटिक के बोर्ड पर ले गया और यह खतरा उस वक्त तो टल गया। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उससे रूस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अमेरिका के साथ इस पूरे ऑपरेशन में ब्रिटेन की रॉयल नेवी भी लगी हुई थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त करने के मिशन में मदद पहुंचाई गई है। They authorised the use of UK bases and the deployment of Royal Navy and RAF assets to support the operation, including airborne surveillance and the RFA ship Tide Force. This was a US operation. No UK personnel took part in the boarding. रूस को घेरने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने 4 जनवरी से तैयारी शुरू की थी। ऑपरेशन से 3 दिन पहले अमेरिका के जंगी एयरक्राफ्ट और स्पेशल फोर्स के हेलीकॉप्टर इंग्लैंड में पहुंच चुके थे। अमेरिका ने रॉयल एयर फोर्स के मिल्डेनहॉल बेस और फेयरफोर्ट बेस पर सैन्य तैनाती की थी। अमेरिका ने V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर के साथ एयरक्राफ्ट, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट के साथ साथ U-2 इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट को भी इंग्लैंड में तैनात करके स्टॉप ओवर बेस के तौर पर इस्तेमाल किया। अमेरिका ने गुप्त हमले की तैयारी करने के बाद इंतजार किया। जैसे ही रूस का तेल टैंकर उसकी रेंज में आया, धावा बोलकर जहाज को जब्त कर लिया गया। अमेरिका ने सिर्फ रूस के तेल जहाज पर कब्जा ही नहीं किया, सुपर पावर जहाज के सभी क्रू को अपने देश ले जाने की तैयारी भी कर चुका है। मतलब यह है कि पुतिन को चढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश अमेरिका कर रहा है, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध के अब और ज्यादा खौफनाक हो जाने का खतरा भी बढ़ गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अमेरिका के आक्रामक रुख ने नेटो और रूस के बीच युद्ध की टेंशन हाई कर दी है। Well, I think for Russia, the situation in Europe, Ukraine, is more important than Venezuela. But I think the present situation will create more tensions between Russia and the United States as well. What means, when we look at Ukraine again, that it will be more difficult to find in the end peaceful solution. अमेरिका के रूसी तेल टैंकर पर हमले के बाद पुतिन का खून उबाल मार रहा है। पुतिन समर्थकों ने तेल टैंकर पर हमले को रूस के सम्मान से जोड़ दिया है। पुतिन के करीबी एलेक्सी जिरावलेव, जो कि रूस की स्टेट ड्यूमा की सिक्योरिटी काउंसिल के पहले डिप्टी हेड हैं, उन्होंने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की वकालत की है। जिरावलेव ने धमकी दी है कि रूस को अमेरिका पर टॉर्पीडो दागने में देर नहीं करनी चाहिए। जिरावलेव चाहते हैं कि रूस समुद्र में सुपर पावर के जंगी जहाजों को दफन कर दे। एलेक्सी ने कहा कि अमेरिका ने रूस के तेल टैंकर को जब्त करके समुद्री डकैती की है। असल में ये अमेरिका का रूस पर हमला है, क्योंकि तेल टैंकर पर रूस का राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें मजबूती और तेजी से जवाब देना होगा। रूस का मिलिट्री उसूल तो ऐसे हमले के जवाब में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की भी बात करता है। रूस के जहाज पर अमेरिका के हमले से चीन भी भड़क उठा है। चीन ने अमेरिका के एक्शन को इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन कहा है। चीन खुलकर अमेरिका के खिलाफ पुतिन का साथ देने के लिए तैयार है। 美方在公海海域随意扣押他国船只，严重违反国际法。中方一贯反对缺乏国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁。 वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले का विरोध चीन और रूस ने बुलंद तरीके से किया है। वेनेजुएला के बाद अब तेल टैंकर की टेंशन में चीन रूस साथ आ गए हैं। तो क्या अमेरिका डबल फ्रंट पर युद्ध लड़ने का रिस्क उठाने जा रहा है? क्योंकि अमेरिका वॉर मोड में है। अमेरिका हमले कर रहा है।
अमेरिका दुश्मनों को धमकी दे रहा है। अमेरिका ने कमजोर दुश्मनों को जैसे डराया, वैसा ही जोखिम वो अब रूस के साथ उठा रहा है। ट्रंप ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। ट्रंप ने पुतिन को युद्ध के लिए भड़का दिया है। यकीन मानिए, ट्रंप के दुस्साहस से पुतिन का दिमाग गर्म हो गया है। सुपर पावर को रूस अब अपने अंदाज में जवाब देने की तैयारी में जुट गया है। रूस के झंडे लगे तेल टैंकर पर ट्रंप ने कब्जा करके दुनिया को अब सबसे भयानक युद्ध में झोंक दिया है। लेकिन अमेरिका के लिए चीन रूस से अकेले युद्ध तबाही का सबब बन सकता है। क्या तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की वजह से ट्रंप ने अपना मिलिट्री बजट बढ़ाने का आइडिया शेयर किया है? ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए 2027 के सैन्य बजट को 1 ट्रिलियन से बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करने की बात कह दी है। अमेरिका अपने रक्षा बजट को कितना तेजी से बढ़ा रहा है, इसे आप भी देखिए। 2021 में अमेरिका का डिफेंस बजट $721 अरब था। 4 साल बाद 2025 में रक्षा बजट अमेरिका का $901 अरब पहुंच गया। और अब ट्रंप 2027 के बजट को $1.5 ट्रिलियन तय कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले ही साफ कर रखा है कि वो अमेरिका को एटमी हथियारों में नंबर 1 बनाएंगे। ट्रंप लॉन्ग रेंज के हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा चुके हैं। ट्रंप एरिया 51 को दोबारा एक्टिव कर चुके हैं। ट्रंप को पता है कि अमेरिका के दुश्मनों ने एटमी हथियारों का बम्पर प्रोडक्शन शुरू कर रखा है। ऐसे में अगर युद्ध भड़का तो अमेरिका की हार सिर्फ एटमी हथियारों से ही हो सकती है। जाहिर है, सुपर पावर अपनी कमियों को दुरुस्त करने में डॉलर की परवाह नहीं करने वाला। लेकिन पुतिन क्या शांत बैठेंगे? क्या उन्हें इतना परेशान करके अमेरिका कुछ बड़ा गेम कर रहा है? कहीं ये सुपर पावर की पुतिन का ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं? ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप जितने सीरियस हैं, ये उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि ग्रीनलैंड को रूस कभी अमेरिका के कब्जे में नहीं जाने देना चाहता। वहीं ट्रंप अब ये फाइनल कर चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका लेकर रहेगा, चाहे डेनमार्क उसके बदले में डॉलर ले या युद्ध। ट्रंप व्हाइट हाउस की जिस प्रवक्ता की बोली को मशीन गन की गोली बताते हैं, उन्होंने ग्रीनलैंड पर क्या कहा, जरा ये भी गौर से सुनिए। The acquisition of Greenland by the United States is not a new idea. This is something that presidents dating back to the 1800s have said is advantageous for America's national security. The president has been very open and clear with all of you and with the world that he views it in the best interest of the United States to deter Russian and Chinese aggression in the Arctic region. पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप को जितना टेंशन दिया, उसका गिन गिन कर बदला ट्रंप ले रहे हैं। वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को, जो पुतिन के खास दोस्त हैं, उन्हें अमेरिका ले जाकर ट्रंप ने तमाशा बना दिया। ग्रीनलैंड को ट्रंप सैन्य हमला कर हड़पने की धमकी दे चुके हैं। ईरान जैसे रूस के दोस्त को ट्रंप हर दिन बर्बाद कर डालने की धमकी दे रहे हैं। पुतिन के पास अमेरिका को दहलाने के कई कारण हैं। शायद प्रेसिडेंट पुतिन सही वक्त के इंतजार में है, क्योंकि रूस अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। रूस दुश्मन को यूक्रेन की तरह धरती से साफ करता है।